नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा भाषा व व्याकरण कंप्लीट करवा दिया है, तो आज हम उसके करेंगे एमसीक्यूज। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, भाषा ये शब्द जो है वो किस धातु से बना है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाषा किस धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द आप बताइए, वाच से बना है, भास से बना है, लिख से बना है या बोल से बना है। चलिए, भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। उसका हमसे शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। बोलना, विचार प्रकट करना, लिखना, संकेत करना। भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विचार प्रकट करना। भाषा के द्वारा ही हम किसी को अपने विचारों के बारे में बता पाते हैं। कैसे? बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा। ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विचार प्रकट करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा क्या है। भाषा क्या है मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको थ्योरी कवर करवाई है उसमें, तो आप इसका आंसर बताइए। चलिए, भाषा क्या है, विचार व्यक्त करने का साधन है, केवल बोलने का माध्यम है, केवल लिखने का माध्यम है या केवल संकेत का माध्यम है। जहाँ भी केवल शब्द है हमें पहले गौर करना है, ये 99% जो है वो गलत होता है। ठीक है। विचार व्यक्त करने का साधन ही क्या है, भाषा है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कौन सी विशेषता सही है। आपको ये जरूर देखना है, सही नहीं, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में पढ़ते वक्त। भाषा जन्मजात होती है? बिल्कुल नहीं, भाषा तो जन्मजात नहीं होती है। बच्चा पैदा होते ही भाषा को नहीं सीखता है। फिर क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा स्थिर होती है? भाषा स्थिर नहीं होती है, ये भी गलत है। भाषा दिन पे दिन हम उसको सीखते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। भाषा जो है वो एंडलेस होती है, वो किसी भी स्टेज में हम वृद्ध भी हो जाते हैं तो भी हम भाषा सीखते ही रहते हैं। डी हमारा क्या है, भाषा का अंतिम स्वरूप होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा दिन प्रतिदिन हमें नई नई मिलती जाती है। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसे हम वातावरण, समाज के द्वारा अर्जित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का प्रमुख तरीका क्या है। भाषा सीखने का जो प्रमुख तरीका है वो क्या है, अनुकरण के द्वारा, पढ़ना, लिखना या सुनना। किसके द्वारा हम भाषा सीखते हैं। भाषा हम पढ़ने के द्वारा, लिखने के द्वारा, सुनने के द्वारा तो सीखते हैं, लेकिन जो इसका जो प्रमुख, उसने पूछा है हमसे, प्रमुख जो सही तरीका है वो कौन सा है, वो है अनुकरण के द्वारा। अनुकरण क्या होता है, सीखना। किसी को ऑब्जर्व करके हम जब चीज़ों को सीखते हैं तो उसे अनुकरण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने के लिए कितनी योग्यताएं आवश्यक होती हैं। भाषा सीखने के लिए जो योग्यताएं हैं वो हमें 3 आवश्यक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भाषा सीखने की योग्यताएं कौन सी हैं। हमें भाषा सीखने की योग्यताएं बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। बी है पढ़ना, लिखना, बोलना। सी सुनना, बोलना, पढ़ना। डी है सोच, लेखन, वाचन। आप बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर जो वो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ये मैंने जब थ्योरी कराई थी तो उसमें बताया था कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा है तो हम उसको देखकर, सीखकर, सुनकर, कैसे भी करके अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं एक तरीके से, और फिर हम उसका क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भाषा का सही विकास क्रम क्या है? भाषा का जो सही विकास क्रम है वो क्या है, बताइए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर है ऑप्शन नंबर बी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, और डी हमारा है लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर सुनना। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम भाषा को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। सोबोपली, आपको वो ट्रिक याद होगी, मैंने बताई थी, सोबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषा विकास क्रम क्या है? इसमें ये जो वर्ड है इसको आप लोग ध्यान में रखना, किसके अनुसार पूछा गया है? मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल भाषा का विकास क्रम है उससे थोड़ा सा अलग होगा। तो आप लोग इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। ये किसने कहा था? मारिया मांटेसरी ने। जो नॉर्मली है भाषा विकास क्रम वो क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के कितने प्रकार हैं? मैंने आपको जो थ्योरी है उसमें मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है, तो आप उसको थ्योरी को देखिए। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है मौखिक, सबसे पहले मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, फिर है हमारी सांकेतिक भाषा। ये तीनों भाषा के प्रकार हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के प्रकार कौन से हैं? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, तो आप इसको आंसर खुद दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा पूछी गई है, कौन सी होती है? लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा या फिर साहित्यिक भाषा? सबसे जो सरल भाषा है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा। ये सबसे सरल भाषा होती है क्योंकि हम किसी से भी कुछ भी बोलकर अपनी भाषा से व्यक्त कर सकते हैं, अपने भाव, विचार, सब कुछ हम बोलकर व्यक्त कर देते हैं। तो इंसान के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है सामने वाले के लिए। और अब अगर हम लिख के देते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो उस लिखे हुए भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके लिए वो सरल हो जाती है। तो लिखित भाषा क्या होती है हमारी? सरल भी होती है और कठिन भी होती है। फिर आती है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या है, इसमें हम इशारों के द्वारा सब कुछ समझाते हैं, सिंबल्स होते हैं उनके द्वारा हम समझाते हैं, हाथ के मूवमेंट्स, मुंह के, आंखों के, आईब्रोज के, ये जो मूवमेंट्स होते हैं हम इनके द्वारा सिग्नल्स देते हैं। तो वो जो है वो सामने वाला समझ पाए या ना समझ पाए ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ही कठिन भाषा मानी जाती है क्योंकि ये समझ में बहुत कम आती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे कठिन भाषा कौन सी है? ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वी प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण, या फिर व्यय प्लस करण, या फिर वी प्लस कार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है। इसका एक और संधि विच्छेद होता है, वो कौन सा होता है? देखिए, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस यते। क्री हमारी होती है धातु, यते होता है प्रत्यय, और जो वी होता है ये होता है उपसर्ग। ठीक है।
ये आप लोग याद रखना, इस वाले संधि विच्छेद को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है? व्याकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? भाषा का निर्माण करना, भाषा के नियम बताना, शब्द बनाना या फिर वाक्य बनाना। भाषा का जो मुख्य कार्य है वो है भाषा के नियम बताना। जो नियम होते हैं, भाषा के जो नियम होते हैं उनको बताने का कार्य कौन करता है? वो व्याकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण हमें किसका ज्ञान देता है? व्याकरण हमें किसका ज्ञान देता है? शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध प्रयोग का या फिर उपयुक्त सभी का? शुद्ध लेखन का ज्ञान हमें व्याकरण देता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान हमें व्याकरण देता है, ये भी बिल्कुल सही है। शुद्ध प्रयोग का भी ज्ञान हमें व्याकरण देता है। जो भी व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं उन सभी को सही हम व्याकरण के नियमों के द्वारा ही करते हैं। तो फिर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से हैं? इसी में हमें पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 3 भाग। व्याकरण के 3 भाग अब कौन कौन से हैं हम देखेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार या फिर संज्ञा सर्वनाम क्रिया, शब्द वाक्य अर्थ या फिर वर्ण ध्वनि शब्द। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कुल अंग कितने होते हैं? भाषा के कुल अंग भी 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भाषा के अंग कौन कौन से हैं बताइए। वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, ध्वनि शब्द अर्थ या फिर वाक्य पद शब्द। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्ण, शब्द, वाक्य ये भाषा के अंग होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 20 एग्जाम में आने की जिनकी ज़्यादा संभावना है, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इनको पॉज कीजिए वीडियो को, अपना जब मैं क्वेश्चन बोलूँ थोड़ी देर के लिए उसको पॉज कीजिए, खुद से आंसर लगाइए, वीडियो आगे बढ़ाइए और उसका आंसर मैंने कराया है उसको देखिए। जो मैंने क्वेश्चन इसमें दिया है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में उसका आंसर भी करवाया है। आप सभी बताइएगा कि आप सभी का स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए, ये आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो सेशन है एमसीक्यूज़ का ये कंप्लीट हुआ। आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।